नो योर सेल्फ एंड नो योर पेशेंट। एक बहुत छोटा सा एक कैप्शन है वो, खुद को जानो और अपनी खुद की अपने मरीज को भी जानिए। ये आपको ऐसा लगेंगे कि इसमें क्या चीज है, खुद को तो हमने हमने हमको या हमें खुद को जानने की हमने कोशिश किसी ने भी नहीं किया होगा। जो खुद को जाने वो पूरी दुनिया को जाने या पूरी आलम को जाने। तो यहाँ एक चीज ये होती है कि मैं अक्सर ये कहते हैं कि अभी अलाउद्दीन सर ने भी आपको जो बताया, ये जो जुनून हो या आपकी जो इस तरफ रगबत अपनी स्किप की तरफ, ये सब चीज के पीछे एक चीज ये होती है कि आपको, आप किन किन को जानते हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं। आपको कौन जानता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुद के ऊपर हमने कभी कोई चीज का इन्वेस्टमेंट करता भी नहीं। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना जरूरी है खुद क्या चीज है, खुद में क्या सलाहियतें, खुद की सलाहियत कहाँ तक है, ये पहले डिसाइड किया करो। हर सुबह उठने के टाइम पे मैं कौन हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी सलाहियत क्या है, मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे कैपेबिलिटी क्या है। इसको हमेशा खुद से जरा पूछा करो, खुद से बातें भी किया करो। अकेले में बैठे दूसरे के सामने मत किया करो, बोलेंगे पागल हो गए सब। कभी खुद से भी बातें किया करो। अजमल यू आर ए बियोमस डॉक्टर, तो अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम बोलता है या समझता है। क्या है तुम्हारे हाथ में या क्या है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सोच क्या है। आदमी करोड़पति हो सकता है, आदमी मल्टी बिलियनर हो सकता है, ये इससे उसकी कोई चीज नहीं। आदमी से बात करने से समझ में आती है आदमी क्या चीज है। आदमी से बात करने से समझ में आती है क्या चीज। ये आपकी जो बनाए हुए दौलत हो या ये शोहरत हो, ये सब चीज का कोई मायना नहीं। आप क्या चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी क्वालिटी, आप क्या चीज है, आपकी मिजाज के एतबार से आपकी क्वालिटी क्या है, ये खुद जानना जरूरी है। और दूसरी चीज क्या, अपने अंदर अपने ऊपर खर्च करने का मतलब ये है कि मैं कल कुछ पढ़ रहा था, उसमें शायद पाकिस्तान की कोई आलिम का कुछ ये चल रहा, तो मैं सुन रहा था, तो उसने बताया कि खुद के ऊपर खर्चा करना भी एक सदका है। दूसरे के ऊपर, हम लोग क्या, दूसरे के ऊपर खर्च करना, खुद के बेटे के ऊपर खर्च करना वो सदका है, बीवी के ऊपर खर्च करना वो भी सदका है, घर के ऊपर। हमारी जरूरत के हिसाब से खुद के, ये नहीं कि सिर्फ दूसरे के ऊपर ही हो। खुद की सेहत के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी एक सदका है। खुद की दिमाग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी एक सदका है। तो खुद के ऊपर भी कभी कभी सदका, कभी कभी नहीं, हमेशा सदका एक हिस्सा रखा करो। खुद की नॉलेज के लिए, खुद की सेहत के लिए, खुद की समझदारी के लिए। हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं, खुद की कोई समझ बराबर रहता नहीं। हमेशा याद रखने का कि अभी जो मेरी एक जाती तजुर्बा, मैं हमेशा सबसे बार 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 वही चीज जिक्र करता है कि आज के दौर में आपको एक हकीम या एक अच्छी डॉक्टर बनना, एक समझो एक मुजाहिद के, एक जिहाद के ऊपर है। इतना बड़ा आपको एक मुजाहिद बनना पड़े। बहुत सारी चीजें आपके सामने, आपको सामने आएंगी जब एक मरीज आपके पास आएंगे। मिसाल के तौर पे आपको एक मरीज एक छोटा सा बीमारी लेके आपके पास आए, आपको मालूम बाकायदा इसका इलाज आपके पास है, लेकिन आपको उस मरीज को अगर कन्विंस नहीं कर पाए तो आप कभी भी इसको इलाज मत किया करो। क्योंकि मरीज खुद बहुत सारे यूट्यूब वगैरह से पढ़ पढ़ के एक एक बीमारी के ऊपर पीएचडी लेके आते हैं। अब मैं अगर समझो किसी को स्लिप डिस्क हो गया, अब आपको मालूम है स्लिप डिस्क है, लेकिन रिपोर्ट के एतबार से थोड़ा सा कपिंग और मसाज थेरापी से मुकम्मल तौर पे आराम हो सकता है। लेकिन वो मरीज उससे पहले न्यूरो के पास, औरतों के पास जाके सर्जरी की बात किया होगा, इंजेक्शन की बात किया होगा, फिजियोथेरापी की बात किया होगा, कंप्लीट बेड रेस्ट की बात किया होगा, बेल्ट लगाने की बात किया होगा। दुनिया भर उसकी दिमाग में बहुत सारे फतूर या बहुत सारे वहम या बहुत सारे सोच डाल के तुम्हारे सामने आके बैठता है। और आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपकी रवैया अगर थोड़ा सा भी ढीला है या ढीला हो गया, तो वो उसकी पिछली चीज को आप डिलीट नहीं कर सकते उसके दिमाग से। मेरे पास कोई भी पेशेंट आते, मैं इनको ये कहते कि तुम किसी के बोलने पर आया या मुझे आजमाने के लिए आया क्या।
یا آپ صرف سرسری طور پہ ایک اوپینین لینے کے لیے آیا کہ زیادہ تر پیشنٹ آتے اس اعتبار سے. تو ہمارے لیے سب سے بہتر چیز ہے آپ کو خود کوئی بھی مریض کو جانے سے پہلے اپنے اندر کچھ مادہ دینی اعتبار سے ہو, جنرل نالج کے اعتبار سے ہو, مریض کو کاؤنسل کرنے کے اعتبار سے تھوڑا بہت آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے تاکہ مریض آپ کی بات سنے. یہ نہیں کہ آتے ڈائریکٹ اس کو دوا لکھنا سٹارٹ کر. میں ہمیشہ کہتے کہ آج میں ایسا کوئی بڑی چیز سے نہیں کہ کوئی بڑے لوگ کی باتیں یا سمجھو کوئی بزرگانی بات یا سمجھو یا ایک نصیحت کی باتیں یا سمجھو کوئی بابا گیری کی بات نہیں کر رہا. میں ایک چھوٹی سی حقیقت آپ لوگ سے ڈسکس کر رہا ہوں. انسان کو میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں انسانیت بولو یا انسان کو بھی کوئی چیز اگر کھو گیا یا مس ہو گیا, میں سمجھتا ہوں صرف وہ تقویٰ ہے, یعنی ہوش, سمجھ, یعنی کہ شردھا, یعنی کیا ہے, یعنی بیداری, اس کو یہ بھی بول سکتے بیداری. یہ ہم سے چھوٹ گیا, یہ ہم سے نکل گیا. خود ہم بھی تقوی میں نہیں, بیداری میں نہیں, ہمارے سامنے جو بھی مریض ہوا جو بھی بیٹھے وہ بھی بیداری میں نہیں. ایک حساب سے ہم بول سکتے متاع الغرور جس کو کہتے, ہم لوگ سب جگہ پہ کہیں نہ کہیں چل رہے. تو اس بات کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیدار ہونا ضروری ہے. بیداری کا مطلب آپ کو ہوش میں آنا ضروری ہے. ہوش کا مطلب دماغ کو لڑانا نہیں, ہوش کا مطلب دماغ کو چلانا نہیں, ہوش کا مطلب دماغ کو سائڈ میں رکھنا, دماغ کو سائڈ میں رکھنا, دیٹ از ہوش میں آنا. یہ دماغ ہم کو بہت پسند, ایک جگہ پہ ہم کو بچایا بھی ہے, بہت جگہ پہ اس کو ستایا بھی ہے. دماغ کیا کرتے کہ ہر چیز کو آگے لے کے جاتے, پیچھے لے کے جاتے. یہ دماغ کا کام ہے. یا تو دماغ کیا کرتے پچھلی پوری چیز کو ماضی کو اٹھا کے لے کے آتے اور وہ ماضی کو کمپیئر کر کے ہم کو ایک فیوچر کریٹ کر کے ہم کو ہمیشہ ٹینس میں رکھتا ہے تاکہ دماغ اپنے اوپر حاوی رہنا چاہتا ہے. اسی لیے ہمیشہ سوچ کے دیکھو انسان کے اندر تھکان کب ہوتے, یا تو ہم فیوچر میں رہتے یا تو ہم ماضی میں رہتے. جہاں ہم رہنا چاہیے وہ ہم رہتا ہی نہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل, سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہم جہاں ہونا چاہیے وہ ہم ہوتا ہی نہیں. ہم دماغ میں جہاں نہیں ہے وہاں ہم جا کے جدوجہد کرتے وہاں رکنے کے لیے, اس لیے ہماری دماغ تھک جاتے, یا تو ہم پیچھے یا تو ہم آگے. کبھی ہم حال میں رہ کے دیکھو کبھی تھکان جیسی فیل ہوتا ہی نہیں. تو سب سے پہلے ہم کو یہ یاد رکھنا ہے بھائی, یہ کہاں جہاں ہو وہاں رہا کرو. یہ ایک عادت ڈالو, یہ عادت ڈالے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ بھی دماغ سے کھیل رہے. اس دماغ کو آگے پیچھے جانے کے بجائے حال میں رہنے سے آپ کو اندر ایک بیداری آتا ہے. تب آپ بات کیا کرو مریض سے. ایک مریض آیا, نام پوچھی, یہ پوچھی, اور وہ دنیا بھر کی چیز آپ کے پاس لے کے آئے, لیکن آپ اگر بیدار نہیں ہیں تو آپ سوچنا شروع کریں گے ان کی بیماری کی پرابلم کیا ہے, یا ان کی رپورٹ دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے. آپ دھیرے سرک رہے آپ کی جگہ سے. آپ کے اندر بیداری پیدا کرنے کی بہترین طریقہ ہے کہ ہمیشہ آپ یہ یاد رکھو کہ جب ہم کبھی بھی کوئی تکلیف اٹھاتا ہے یا کوئی ایسی حادثہ یا کوئی بیماری یا کوئی ایسی واقعہ سن, ہم لوگ ایک لمبا سانس لیتا ہے. وہ لمبا سانس کیوں لیتے؟ وقتی طور پہ ہماری دماغ یا ہماری جسم حال میں آ جاتے, یعنی ہم فیوچر بھی بھول جاتے, ہم ماضی بھی بھول جاتے. کوئی موت کی خبر یا کوئی اچانک, تو ہم اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے وقتی طور پہ ہم کیا کرتے کہ حال میں آ جاتے, اور وہ ایک کی سیکنڈ بھی نہیں رہتے, واپس پھر ہم آگے یا پیچھے بھاگتے رہتے. تو یہ آگے پیچھے بھاگنے کی اس جدوجہد میں ہم حقیقت بھول گئے. تو پہلے یاد رکھو خود کے بارے میں جتنا انفارمیشن آپ کو مریض کو ہوش میں لانے کے لیے آپ کوشش کی کریں, اس کے لیے آپ کو ہوش میں آنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے بیسیکلی یاد رکھنے کا, بینگ اے مسلم میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ ہم سے کاؤنسلنگ کرتے رہتے. کاؤنسلنگ مطلب جتاتے رہتے کیونکہ ہم بھول جاتے, پھر ہم بات چلے جاتے, پھر بھول جاتے. اب وہ چیز اگر سمجھو ہمارے اندر دھیرے پہلے ایک سیکنڈ میں ہوش میں ہوں,
धीरे धीरे मैंने कोशिश करके 2 सेकंड में लाया। वैसे करते करते एक वक्त ऐसा आएंगे हम हमेशा अपने हाल में रहे। ये हाल से कोई भी चीज आप दुनिया की हर चीज को डाउनलोड कर सकते, समझ सकते। ये सिफत अल्लाह ताला ने इन बिल्ट हमारे अंदर बना के रखी। अभी आप देखते हैं कि मोबाइल जब रेंज में रहता है तो क्या क्या चीज उसमें डाउनलोड होता है। खाना तक डाउनलोड होते, सोना तक डाउनलोड होते, चांदी भी डाउनलोड हो जाते, कोई भी चीज आप डाउनलोड कर सकते अगर आपकी मोबाइल रेंज में। यही सेम डिट्टो पूरी कायनात की हर चीज अपनी बॉडी में मौजूद है। अगर आप होश में हैं, आप तकवे में, आप अगर मुत्तकी है, तो आपके अंदर हर चीज डाउनलोड आएंगी। इस वक्त मुझे इस मरीज से क्या बातें करना है, वो खुद आप हैरान हो जाएंगे। मेरी जाती तजुर्बा है, ये खुद तुम हैरान हो जाएंगे मेरी ये बात कहां से आई। मैंने पढ़ा तक नहीं कोई किताब में, मैंने देखा नहीं, लेकिन इस मरीज को मैंने ये बातें किया, ये मुझे कहां से आया। मैं पढ़े चीज नहीं बोलते, वो आप बोलना शुरू करते तो खुद ब खुद वो डाउनलोड होते रहता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, दिमाग को या दिमाग की उसमें कोई दखल ही नहीं, दिमाग की दखल ही नहीं इसके अंदर। जब आपके पास आप होश में, तो मरीज आके जब बैठते तो आपसे जो बात निकलेंगे आपके दिमाग से या मुंह से, वो खुद ब खुद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई मुझे ये वक्त ये कैसे आ गया। वो तब आएंगे जब आप होश में रहे। तो याद रखने का ये चीज के लिए आपको एक इस्लामिक तरीका इस्तेमाल कर सकते। बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे इधर उधर से बातें होती। तो एक चीज कभी भी आप जो बात करते तो आप किसी की नकल किए हुए चीज के अलावा अगर आप आपके तरफ से खुद कोई चीज बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप मुत्तकी रहे। समझा? बाकी आप यूट्यूब खुला के देखो, इतनी सारी मोटिवेशन स्पीकर्स को आपको मिलेंगे, इतनी सारी किसी की कहावत को बोलते हैं, उधर की उधर, इनकी कहावत, अरिस्टो की कहावत, बुखरात की कहावत, अफलातुन की कहावत, बहुत सारे कहावत को नोट करके बड़े बड़े स्पीच देते इतनी जोर जोर से। वक्ती तौर पे क्या होती है कि वो सुन के घर पहुंचते पहुंचते वो हावी खत्म हो जाते, वो बरकरार नहीं रहते वो तकवा उनकी। जब हम उसको खुद उस तकवे की हालत में लेके आने के बाद में वो मुसलसल कायम रहता है। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखते हैं कि इसमें आपको शुरू शुरू में आपके अंदर इतनी मालूमात की, इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं। आपको टिप के जरिए अपने तकवा को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके छोटी छोटी हिकमत से, छोटी छोटी हिकमत से आप अपनी तबाबत को स्टार्ट कर। अब मेरे पास जब पेशेंट आते, मेरी जाती तर्जुमा हमेशा स्पीच में ये कहते रहता है कि भाई आज कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशा बोलो या हिकमत बोलो या तबाबत बोलो, मैं कभी भी ये सोचता कि भाई छोड़ डालो मतलब क्या, तबाबत। उसकी एक जेन्युइन रीजन है। जो भी हमारे पास आते हैं मरीज, वो कभी अपने सामने सरेंडर नहीं करता, अपनी बात को मानता नहीं। तो हम खुद जानते हैं कि कभी कभी कोई मरीज आके बैठने से समय में तो वो भी अपने ऊपर इतना ईमान रखते, मुझे मालूम है पानी भी उठा के दे देते अच्छे होने वाला है। तो सरेंडर नेचर खत्म हो गया, क्योंकि मरीज पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोशल मीडिया से, अलग अलग तरीके से पेशेंट के अंदर थोड़ा बहुत समझो अपने आप को समझदार, अपने आप को ज्ञानी समझता है ज्यादातर लोग। इसकी वजह से वो अपनी बात को, हर बात को मानता नहीं। अब एक तरफ मरीज को मनवाना है, दूसरी अपनी खुद की कॉन्फिडेंस कम है, मनवा के फिर उसको दवा देना है। तो दवा स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज आप जानना जरूरी है, आप कहां तक पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा, पेशेंट मेरी बात को कहां तक मानता है या कहां तक मेरे सामने सरेंडर हो सकते हैं, इसकी इल्म आपके ऊपर होना चाहिए। अभी जस्ट पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, पेशेंट की बाइस्टांडर, इसलिए मैं डिले हो गया। वो भाई की रिपोर्ट लेके आया 57 में, छोटा सा एक केस स्टडी बताता हूँ। 56 ईयर ओल्ड, पता चला उसको थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा था, थोड़ा सा पीआर ब्लीडिंग था, लॉस ऑफ एपेटाइट।
तो पता चला अभी उसको कॉलन कैंसर से वो स्टार्ट होकर लीवर तक पहुंच गई। पेशेंट इज 56 ईयर ओल्ड, घर पे, लेकिन उनकी भाई, छोटा भाई और उसकी दामाद आया। मैंने उनको क्या बोले, भाई तुम आया मुझे मालूम है, तुम किस हालत में मैं तुमको बोलता हूँ। कोई घर पे कोई बीमार पड़े लाइलाज, और घर में अगर कोई है उनकी बाइस्टैंडर, सबसे ज्यादा परेशानी बाइस्टैंडर को होता है। इनको कहाँ लेके जाओ, किसकी बात सुनो, कहाँ से मुझे ऑथेंटिक ट्रीटमेंट मिले। ये डॉक्टर ये बोल रहा है, मॉडर्न वाला बोल रहा है कीमो दो, रेडिएशन दो, वो यूनानी वाला ये मत बोलो, ये रेडिएशन मत दो बोल रहा है। होम्योपैथी बोल रहा है मैंने एक ड्रॉप देता हूँ, बाबा बोल रहे हैं मैंने तावीज देता हूँ। यानी कि मरीज से ज्यादा मरीज को लेके जो घूमते रहते उनकी बाइस्टैंडर सबसे ज्यादा परेशानी में रहते। तो मेरे चेहरे पे देखने, सर आपने एकदम सही बात बोली। मैं पेशेंट को अभी तक काउंसलिंग देखा ही नहीं। पेशेंट की बात करने के लिए जो आया मैंने उनको पहले काउंसलिंग की। तो सर मैं सही वक्त में सही जगह पे हमने पहुंच गए। हम 2-3 महीने से परेशान, मतलब परेशानी मैं भी करा सकता हूँ आपको कैसे। ये लीवर है, आगे जाके एसाइटिस हो सकता है, आगे जाके ये मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी मान लें। इससे भी खतरनाक तरीके से आपको कैंसर के बारे में समझा सकते हैं। ये नहीं है अभी राइट नाउ। मरीज को आपको संभालना है, मर्ज को नहीं। मर्ज सब जानते हैं कि मर्ज की हालत नहीं है, अब मरीज को संभालना है। मरीज को संभालने की तरीका, मरीज की बाइस्टैंडर को समझाओ, खुद समझो। अब पेशेंट की कीमो रेडियो बोले कि सर हम आपको मिलने के बाद हमारे अंदर भी, मैं बोला ये आपके अंदर भी होना चाहिए, मरीज के अंदर भी होना चाहिए। मरीज तो क्या समझते कि मेरा तो लाइलाज मर्ज है, मुझे कहीं भी लेके जाओ मैं जाऊंगा, वो क्या बोल रहा है वही सुनूंगा, वो ठीक है। लेकिन मरीज को भी जो लेके घूम रहा है उसके अंदर भी काउंसलिंग होना चाहिए। जैसे माँ बाप आता है, छोटे बच्चे लेके, अब बच्चे को डॉक्टर के ऊपर क्या ईमान हो सकता है पेडियाट्रिक, लेकिन बच्चे की माँ बाप को होना चाहिए मेरे बच्चे को इस डॉक्टर से अच्छी होगी। यहाँ जो 2-3 साल की बच्ची तुम्हारे पर थोड़ी ईमान रखते हैं मरीज, वो दवा मुंह खोल के देता है, दवा खा लेते। लेकिन वहां मरीज से ज्यादा मरीज की जो माँ बाप हो या पेरेंट हो, उसके ऊपर ईमान होना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर भी और इनके ऊपर। तो कोई भी बीमारी को वक्तन फवक्तन हाउ टू मैनेज, ये आज के दौर में ये फंड अगर आपने नहीं जानी, कोई भी मरीज इवन डायबिटिक रहते या इवन छोटा से पाइल्स भी रहते, कॉन्स्टिपेशन भी रहते, मरीज की इस चीज को उसको आप सही ढंग से उससे बात नहीं कर सकते, तो उनको किसी जगह पे आप रेफर कर लो। उनको बोलना मैं पैलिएटिव केयर का आदमी हूँ, मैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का आदमी हूँ, मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का आदमी हूँ मॉडर्न के जैसे। मैं यूनानी हूँ लेकिन मैं भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं सिम्टोमेटिक तकलीफ को दूर करने की मैं ट्रीटमेंट जानता हूँ, वो मैं देता हूँ। तो इसीलिए आपको हर बीमारी को मरीज के इतबार से, मरीज को किस हिसाब से आपको समझाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के लिए आपके पास थोड़ा बहुत मंदी, थोड़ा बहुत फलसफा, थोड़ा बहुत दीन का इल्म, थोड़ा साइकोलॉजी, थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको फेस, जो इल्म आपको मरीज को कन्विंस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई कायद नहीं है, इसमें कोई कायद नहीं है किस इल्म के जरिए आप इनको ट्रीट कर रहे हो। सिर्फ शिर्क नहीं होना चाहिए, क्या इल्म आप इस्तेमाल कर रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मरीज को काउंसलिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होना चाहिए, कौन सी मर्ज के लिए किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना। मैं सिर्फ उनको इतना ही बोला, उसकी जो दोनों आए थे, मैं मरीज को अभी ट्रीटमेंट करने से पहले आप दोनों को काउंसिल करना चाह रहे, वो कन्विंस हो गए। अब बोले सर आप ये आप इधर लेके आओ, आप घर पे या आप हमारे घर पे आइए, क्योंकि वो पेशेंट हेल्दी था। जिस दिन उसको ये मालूम पड़ा उसकी प्रॉब्लम है, उसके बाद में वो कमजोर होना शुरू हो गया। अब साइंस और डॉक्टर और अस्पताल, they just concentrate on the disease, not the बीमारी, बीमारी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते, बीमार के ऊपर नहीं, मरीज के ऊपर नहीं। मैं इनको क्या बोला, भाई आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कैंसर का इलाज, चलो ठीक है ट्राई करेंगे सही करने की, लेकिन एक ट्रीटमेंट ऐसा भी हो सकता है ना, मरीज को फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसकी भी इलाज अपने तरीके से दे सकता है। ये सिर्फ कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इस
मेथोडोलॉजी हर चीज में अडॉप्ट कर सकते। तो आप हमेशा याद रखने का, अगर आप जीपी कर रहे हैं, आपको यूनानी प्रैक्टिशनर बनना है, या आपको हकीम बनना है, आपको एक कंसल्टेंट डॉक्टर बनना है, या आप एक काउंसलर बनना चाह रहे हैं, आप एक यूनानी के जरिए मोटिवेशनल स्पीकिंग स्पीच देना चाह रहे हैं, या लेक्चर देना चाह रहे हैं, या टॉक शो करना चाह रहे हैं, आप अगर होश में है, आप अगर तकवे में है, तो ये कोई हर आदमी ये चीज कर सकता है। आप या दुनिया में हर आदमी की रतबा, हर आदमी की जो मियार है, वो पैसा, खूबसूरती, या समझो उनकी अकल नहीं, वो कितनी होश में इसके ऊपर है। मैं कितने होश में, आप कितने, बोलते हैं आप दिल और दिमाग से सीखो, बोलते हैं दिल और दिमाग की जगह अगर दिल से भी अगर समझ गया, तो हर चीज को उसकी उसकी जो तकमील पाए, तकमील तक आप उस चीज को पहुंच सकते हैं, मतलब आपके लिए वो आसान है। तो ये याद रखने का कि सरसरी तौर पे अगर आप कोई थेराप्यूटिक इंडेक्स पढ़े या यूनानी हर्मेस मतलब पढ़े, तो सरसरी तौर पे आप हर आदमी को इलाज कर सकते हैं सम एक्सटेंट। लेकिन एक चीज होता है कि एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक मुतमईन जिसको कहते हैं ट्रीटमेंट से, वो आप जब तकवे से किसी को ट्रीटमेंट करेंगे, और सामने वाला भी तकवे में होना जरूरी है। आप एकदम मुत्तकी परहेजगार है, आप हर चीज को समझता है अंदर से, या आपकी समझ या आपकी विजन अच्छा है, लेकिन सामने वाले की तकवा आपके ऊपर नहीं है, या उनके ऊपर खुद तकवा नहीं, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। आज के दौर में यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें तकवे में आने की, लेकिन हमारे सामने वाला तकवे में नहीं है। तो आज इसी वजह से आप देखते नहीं कि जैसे ज्यादा जो अनपढ़ है, ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उस जगह पे इस तिब की ज्यादा फरोख या इस तिब की ज्यादा मकबूलियत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते हैं कि मुझे सिम्टोमेटिक रिलीफ से मुझे कुछ लेना देना, उसके आगे कुछ लेना देना नहीं। कुछ लोग पढ़े लिखे ज्ञानी अपना आपको समझता है, लेकिन वो अनपढ़ है। कुछ तो बिल्कुल ज्ञानी नहीं, पढ़े लेकिन वो समझदार है, वो भी सही है, इस बात को मानता है। तो धीरे धीरे हमको एक एक चीज को अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे, मैं बोलता हूँ कि तुम कुछ भी पढ़ो, कुछ भी नॉलेज हासिल करो, ये सब चीज के अंदर चार चांद अगर लगाना है, तो आपके अंदर तकवे की दर्जा बढ़ाओ धीरे धीरे। ये एक दिन की, दो दिन की, तीन दिन की, चार दिन की बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में जाके बैठते थे कंसंट्रेशन के लिए, वो मेडिटेशन करते थे, सालों साल महीनों भर जाके बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई के लिए, क्योंकि शोर गुल से, ये सब चीज से भी थोड़ा वो सुकून चाह रहा। वो सुकून इसलिए चाह रहा था कि वो डिस्टर्ब था कुछ जाहिलिया दौर में, अलग अलग रीजन से। तो हम भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो तिब एक जाहिली दौर है, एक जाहिली दौर है, जो जोर से बोलता है वो सच है, जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है वो सच है, बाकी सच्चाई की कोई अहमियत नहीं। जो जोर से चिल्लाएंगे वो सच, मतलब हम बोलते वो सच है। तो इसी जगह पे हमारी तिब को लेके जाना, तिब को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, तिब को प्रैक्टिकल किया अमल की कसौटी पे उतारने के लिए याद रखने का, जिगर मजबूत चाहिए, छोटी मोटी जिगर नहीं। वक्त है, जिगर मजबूत रखो, ठान लो, धीरे धीरे इस चीज को अडॉप्ट करके देखो। ये देखो कौन क्या बोल रहे, डोंट माइंड, वो क्या देख रहे, डोंट माइंड, तुम तुम्हारे ऊपर ध्यान दो। इस्लाम का नजरिया ही है कि बाहर देखो ही मत। हमने सिर्फ यही सीखे, बाहर ही देखता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, उसने क्या, इस्लाम में मना है। इस्लाम में खुद के ऊपर देखा करो, पका की देखने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएंगे तुमको। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर देखो, बाहर देखो ही मत, कोई चीज बाहर मत देखो। खुद देखने से समझ में आते दुनिया क्या चीज। हम हर चीज बाहर ढूंढते, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ अंदर ही है। जिस दिन आपको ये मालूम पड़ेंगे, तो बाहर की चीज खुद ब खुद मालूम पड़ेगी। तो ये सिलसिला है, ये एक दिन दो दिन की बातें नहीं, धीरे धीरे इंशाल्लाह उस मकाम में, उस दर्जे में हम लोग सब पहुंचेंगे, पहुंचने की कोशिश की। कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सिम कार्ड अंदर अंदर डाल चुके, हमारे अंदर अल्लाह ने वो सिम कार्ड डाला है, तुमने अभी तो उसको कनेक्ट नहीं किया।
5G क्या, 10G क्या, 1000G ये है इसके अंदर जी। ये तो 3G 5G के कनेक्शन की बातें करते, वो इनफाइनाइट जी है हमारे अल्लाह ताला ने इनबिल्ट बना के रखी। इसीलिए जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी बोला जाके आदम के सामने सजदा करो, बोले ये मैंने बनाया, मेरी खलीफा है, मैं एम्बेसडर, माय एम्बेसडर। कहाँ है वो ताकत? फरिश्ता सजदा किया दादा के सामने। तो वो अगर आपको वो सिम कार्ड एक्टिवेट करना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर तकवा। तकवे के लिए आपको पहाड़ पे जाके चढ़ना, जंगल में जाके संन्यास करना, ये सब चीज की जरूरत नहीं। भीड़ में भी रह के अकेला रहने की आदत डालो। हम लोग भीड़ में नहीं रहते लेकिन दिमाग हमेशा हमारा भीड़ में रहता है। अकेला रहता है लेकिन पूरी दिमाग में भीड़ रहते हैं। मुत्तकी हमेशा भीड़ में रहते लेकिन उनके अंदर वो तकवा जो रहते हैं, वो अकेला अपने आप को महसूस करता है कोई भी जगह। इस हालत में आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम ये जारी रखेंगे ये सिलसिला धीरे धीरे। मुझे और एक दो काम है, माशाल्लाह 92 डॉक्टर्स सुनाए, और एक दो हफ्ते के अंदर मैं फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपन रमजान में इंशाल्लाह हर हफ्ते हम रखेंगे, और सुबह या कोई भी ऐसी वक्त हम रखेंगे जिसमें थोड़ा मेरा भी तकवा बढ़े और आपका भी तकवा बढ़े। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन 104 डॉक्टर आपके आज हकीम KT अजमल सर की रहनुमाई में क्लास कर रहे थे। और इंशाल्लाह कोई भी क्यूरीज अगर आपकी होती है तो आप 9335277765 पर अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। और प्रॉपर रहनुमाई के साथ साथ प्रॉपर चीजें हमारी, वही लफ्ज वही सेंटेंस जो 4 साल पहले बोल रहे थे वही आज बोल रहे हैं। इसी को रिवाइज और रिमेम्बर हमें करने के लिए आप और हम एक साथ एक जुस्तजू के साथ चल रहे हैं। आप अपनी क्लिनिक को यूनानी से सजाइए, यूनानी से अवेयर करिए, यही हमारा मिशन है। हम अपनी यूनानी को ना भूलें, जिसने हमें डिग्री दी है, जिसने हमें इज्जत दी है, आज हम उसी तकवे पर लौट कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।